नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारतीय इतिहास में टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो अंत तक बने रहिए आप मेरे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर आपको, इनमें से जो सही है वो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है दोस्तों। तो 4 कथनों को पढ़ते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे कि किस कारण से हुआ था। पहला है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा ऑप्शन है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। तीसरा ऑप्शन है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और चौथा ऑप्शन है, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो यहां पर हम सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दोस्तों ये सही नहीं है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहां पे सही है, लेकिन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहे। बी सी डी यहां पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तर्क करने की क्षमता से, अनुभवों की तुलना से, विश्लेषण करने की क्षमता से, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष से। कैसे बना सकेंगे दोस्तों? तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष के द्वारा स्थायी और संपन्न अपने साम्राज्य को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। किस एक राज्य के अंदर हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या के अंदर मिले हैं दोस्तों? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए कथनों में ए व बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए व बी आपके कथन पढ़ते हैं। मेहरानगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहां खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? तो दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन आपका 3 नंबर ए और बी दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। ऑप्शन 2 नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वे कौन सी समस्याएं हैं? तो दोस्तों यहां पे आपको सही आंसर है वो मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, त्रिकणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 व 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं दोस्तों इन पे। पहला है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने के लिए जिला परिषद की सहायता करती है। दोनों के दोनों कथन गलत है दोस्तों। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे 1 और 2 दोनों गलत है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए व बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं दोनों कथन। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते थे। तो ये दोनों जो कथन है ए व बी दोनों के दोनों सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत कहीं जिला परिषद होती थी, कहीं ग्राम पंचायतें होती थी, कहीं नगरपालिका वार्ड होते थे, कहीं ग्राम सभाएं होती थी। जनपद पंचायत के अंतर्गत दोस्तों ग्राम पंचायतें आती थी, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, कई ग्राम पंचायतें
होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का मुख्य स्थल है? राखीगढ़ी, शोधका कोहो, गवेरीवाला, चिरांद। तो हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है इनमें से दोस्तों? चिरांद नहीं है। यहां पे 1, 2 और 3 तो है, लेकिन चिरांद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या नहुपाषाण युग? कौन सा युग है जो सबसे लंबा था दोस्तों? पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के अंदर जो पुरापाषाण युग है वो सबसे लंबा युग या सबसे लंबा काल था। नेक्स्ट में चलते हैं। मनुष्यों ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 800 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? नर्मदा के आसपास वाले क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना के आसपास का क्षेत्र, दक्कन तथा कोकण। पूछा क्या है यहां पे दोस्तों कि मनुष्य है वो कुछ यानी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गांव में रहना प्रारंभ कर दिया था। किस क्षेत्र में रहते थे? सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो प्राचीन काल के अंदर मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? दक्षिण, जो गंगा है उसके दक्षिणी क्षेत्र है उसको जाना जाता था मगध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में, ब्रुजहोम में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में? कहां पर मृतक है उसका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, ब्रुजहोम, इनाम गांव, हल्लर। इनमें से कौन सा है जो पुरापाषाण का स्थल है दोस्तों? कौन सा है? भीमबेटका। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां पर अतीत की स्मृति से संबंधित अवशेष या शेष मिलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल? बात हो रही है कर प्रथा की। तो महाजनपद काल के अंदर जो कर प्रथा थी इसका विशिष्ट महत्व था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। क्यों थी वो किलेबंदी? जो महाजनपद थे उनकी जो किलेबंदी थी वो क्यों थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए जो किले थे उनकी किलेबंदी मजबूत थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अगुत्तर निकाय। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जो सूचना मिलती है वो किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? वो मिलती है अंगुत्तर निकाय के अंतर। ऑप्शन 4 नंबर आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिर छत्र में या मथुरा में? कहां पर थी? महाभारत के अनुसार जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी अहिर छत्र में थी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? अवंती, वत्स, अशक या कंबोज? अशक था दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी या सूरसेन? मथुरा सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों।
4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की, वज्जी की, कौशल की या अंग की? बात हो रही है चंपा की, तो चंपा थी दोस्तों अंग की। अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा। नेक्स्ट में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? कहां स्थित था दोस्तों? राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। राजस्थान के अंदर दोस्तों जयपुर क्षेत्र है उसमें था, और इसकी राजधानी कहां थी? जो मत्स्य महाजनपद है इसकी विराटनगर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, अभी अभी हमने देखा था और मैंने बताया था दोस्तों, कहां थी? विराटनगर थी। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद था इनमें से कौन सा? मत्स्य, सूरसेन, मगध, अस्मक? बात हो रही है दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में इनमें से था अस्मक दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उदयन कहां का राजा था? वत्स, वज्जी, मल, मगध? उदयन है वो कहां के राजा थे? वत्स के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आहत क्या थे? आहत है ये क्या थे दोस्तों? चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे या फिर प्राचीन औजार थे? आत क्या थे? तांबे के सिक्के थे आत। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमार गुप्त को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों कुमार गुप्त को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? किस समय आया था भारत? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे उस समय गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद विद्यमान थे? कितने महाजनपद थे दोस्तों? 10, 12, 18 या 16? 6ठी शताब्दी पूर्व अगुंतर जो निकाय ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ उसके अनुसार 16 महाजनपद क्या थे? विद्यमान थे। ऑप्शन 4 आपका सही है यहां पे। नेक्स्ट है। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद मगध की किस वंश की नींव पड़ी? मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो मगध है वहां पर किस वंश की नींव पड़ी थी? पल्लव वंश, शुंग वंश, चालुक्य वंश या गुप्त वंश? तो किस वंश की नींव पड़ी थी? शुंग वंश की। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कालिदास, हरिशेन या पतंजलि? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के सभी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जो सातवाहन वंश है उसके जो सभी शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म? किस धर्म के थे दोस्तों? हिंदू धर्म के। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा गुप्त शासक जो कभी युद्ध ना हारा था? कौन सा गुप्त शासक था जिसने कभी भी युद्ध नहीं हारा था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? सही रहेगा आपका आंसर समुद्रगुप्त। गुप्त काल का ऐसा शासक था जिसने कभी भी युद्ध नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तंजौर में भगवान शिव का मंदिर किसने बनवाया? चोल राजराज प्रथम ने, करिकाल ने, वीर राजेंद्र ने, राजेंद्र कुलोतुंग ने? तो तंजौर के अंदर जो भगवान शिव का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तोल राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, चोल वंश में या चालुक्य वंश में? जो दशमलव प्रणाली है इसका आविष्कार गुप्त वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का
अभ्युदय किसके समय में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या चंद्रगुप्त प्रथम? जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, इसका उदय है, वो किसके समय हुआ था दोस्तों? किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन काल में कौन सा देश विश्व गुरु कहलाता था? भारत, इंग्लैंड, जापान या चीन? प्राचीन काल के अंदर दोस्तों भारत है जो विश्व गुरु कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता था उस समय? द्वीपांतर, चंद्रभूमि, उपजाऊ भूमि, उच्च भूमि? जो समुद्र के पार भारतीय प्रदेश थे उनको उस समय गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? द्वीपांतर के नाम से। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाजनपदों में कितने प्रकार के राज्य थे? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या 2 प्रकार के? जो महाजनपद थे उनके अंदर 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन सा था? मगध, वत्स, अवंती या उपरोक्त सभी? महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन सा था दोस्तों? कौन सा था? मगध भी था, वत्स भी था और अवंती भी था। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान का जनपद था मत्स्य, सीवी, जांगल या उपरोक्त सभी? इनमें से राजस्थान का जनपद कौन सा था? तो राजस्थान में मत्स्य भी था, सीवी भी था और जांगल भी था। उपरोक्त सभी? 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगल किस राज्य का प्रमुख जनपद था? तो अभी अभी हमने देखा है कहां का था? राजस्थान का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिसे महाभारत काल में कहलाते थे, क्या कहलाते थे? सीवी, मत्स्य, सूरसेन या जांगल? वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर है उसे महाभारत काल में क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र है, वर्तमान का क्षेत्र, उसको महाजनपद क्षेत्र में कौन सा था दोस्तों? वहां पे सीवी, जांगल, कंबोज या सूरसेन? सूरसेन। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनानी लेखक अमीगो चेटन किसे कहते हैं? बिंदुसार को, अशोक को, कौटिल्य को या चंद्रगुप्त मौर्य को? यूनानी लेखक अमीगो चेटन किसे कहते हैं दोस्तों? बिंदुसार को। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख है? 14, 16, 18 या 20? अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना या उपरोक्त सभी? समाहर्ता का सभी कार्य थे राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। अशोक के समय मगध साम्राज्य में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 3, 4, 5 या 6? अशोक के समय मगध साम्राज्य था, उसमें कितने प्रांत थे दोस्तों? 5 प्रांत थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों महाजनपद काल से संबंधित हमने यहां पर कुल मिलाकर 50% देखे जो एग्जामों के अंदर क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप सभी इनको देखें और इनको दिमाग में सेट कर लें दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।